सलीम खटक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप आखिर तक देखें। दुनिया की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब, वो कैसे ये मंसूबा इसराइल में तैयार किया गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और भारत के बड़े साजिशी दिमाग शरीक हुए। बाज़ सऊदी ज़राए के मुताबिक इनमें ईरानी खुफिया हुकाम और कादियानियों के नुमाइंदे भी शामिल थे। रूस और चीन को शामिल नहीं किया गया। इनके बाज़ मुसलमान मुल्कों से करीबी ताल्लुकात हैं और ये साजिश तो है ही मुसलमानों के ख़िलाफ़। नाज़रीन, मंसूबे के मुताबिक पूरी दुनिया का मीडिया चूँकि यहूदियों के कब्ज़े में है, इसलिए इसे मीडिया को इस वायरस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की ज़िम्मेदारी दी गई। अमेरिका या इसराइल पर कोई शक ना करे, इसलिए इसका आगाज़ चीन के शहर वुहान से किया गया। नाज़रीन, चीन की मरकज़ी हुकूमत को इस मामले से बेखबर रखते हुए वुहान की मुकामी इंतज़ामिया को करोड़ों डॉलर देकर ख़रीदा गया, जबकि अस्पतालों के डॉक्टरों को भी भारी रिश्वत दी गई और फिर उन्होंने शोर मचाया कि इनके शहर में एक वायरस फैल गया है जो हलाकत खेज़ है। चीन की हुकूमत इसे हकीकत समझी और लॉकडाउन लगा दिया गया। अब ना कोई शहर में आ सकता था और ना जा सकता था। वुहान के डॉक्टरों ने हर बीमारी के मरीज़ को मरने का कहना शुरू कर दिया कि सैकड़ों मरीज़ मर गए, इस वबा से हज़ारों मर गए। हद ये कि मामूली नज़ला व ज़ुकाम के मरीज़ों को भी ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगाकर मारा गया। चीन के दूसरे शहरों में भी यहूदियों के एजेंट डॉक्टरों ने यही कहकर काफ़ी लोगों की जान ले ली। इसके साथ यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने झूठी खबरें दुनिया देना शुरू कर दी कि चीन से आने वालों ने इनके मुल्कों में वायरस फैला दिया गया, जैसे कि मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था। कुछ अरसे बाद चीन की इंटेलिजेंस ने हकीकत का सुराग लगा लिया और वुहान की इंतज़ामिया और अस्पतालों की काली भेड़ों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इन सब को सज़ाए मौत दे दी गई और फिर शहर को खोल दिया गया। फिर इसके बाद ना कोई मरीज़ सामने आया, ना ही कोई शख्स मरा। लेकिन इसके बरक्स मगरिब को जो मौका चाहते थे वो मिल चुका था। अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने लॉकडाउन कर दिया और रोज़ाना बढ़ा चढ़ाकर मरीज़ों और अमवात का डेटा देना शुरू कर दिया। चूँकि अब लॉकडाउन है तो फिर तो भला कौन अस्पताल जाकर देखकर कोई बीमार आ भी रहा है या नहीं, कोई मरीज़ मर भी रहा है या नहीं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का कारोबार पर हिंदू व यहूद का कब्ज़ा है। दुनिया के सारे अरबपति कौन हैं? बिल गेट्स जैसे यहूदी हैं या अनिल अंबानी जैसे हिंदू। फेसबुक का मालिक भी यहूदी है। ये सब खूब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कादियानी कदम कदम पर इनका साथ दे रहे हैं। तमाम दुनिया की एयरलाइंस को अरबों डॉलर देकर खामोश करवाया गया है कि तुम्हारा नुकसान पूरा कर देंगे, बस परवाज़ें बंद कर दो। अमेरिका और यूरोप के दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ हुकूमतें अपने अवाम को घर बैठे तनख्वाहें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहूदी अरबों डॉलर दे रहे हैं। मुतासिर कौन हो रहे हैं? जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के गरीब मुल्क और मुसलमान, ये मुतासिर हो रहे हैं। इमरान खान को शक हो गया है, इसीलिए वो बार बार मगरबी मुल्कों से कह रहे हैं कि गरीब मुल्कों के कर्ज़े माफ़ करो। मगरबी ममालिक और IMF मुखलिस होते और वाकई कोई वबा आई होती तो कर्ज़े भी माफ़ किए जा चुके होते, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यही तो असल साजिश है।
روس پہلے اس سازش میں شریک نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ملک سے کسی مریض کا یا موت کا ذکر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر پیوٹن کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس کے لیے چیچنیا کے نوجوان مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اسے جب معلوم ہوا کہ سازش کا نتیجہ کیا نکلے گا تو وہ بھی مان گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ روس میں بھی اب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے مرنے کی اور مریض ہونے کی جھوٹی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ پاکستان کا میڈیا بھی اس سازش میں شریک ہے، اس لیے یہودیوں کے ایجنٹ کو نیب نے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو اندر کی بات معلوم ہو گئی ہے، لیکن یہ کھیل اتنا بڑا ہے کہ مالک کی گرفتاری کے باوجود تمام چینل مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے لوگ بیمار ہو گئے ہیں اور اتنے لوگ مر گئے ہیں، جبکہ سندھ حکومت ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کی اعلی کار رہی ہے۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا اور یہودیوں کی زبان میں ڈرایا دھمکایا گیا۔ پاکستان کی بے بسی حکومت سب کھیل دیکھ رہی ہے اور مجبور ہے۔ ابھی تازہ واقعہ 3 دن پہلے ڈاکٹر فرقان کا ہوا ہے، جسے وینٹیلیٹر موجود ہونے کے باوجود انہیں دستیاب نہیں تھا اور یہ ڈاکٹر موت کے منہ میں چلا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ نہ کوئی انکوائری کی گئی، نہ کوئی حکومتی سطح پر کمیشن بنا، اور اسی طرح کے اور بھی واقعات موجود ہیں۔ اب تک پورے ملک میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ قسم کھا کے کہہ سکے کہ اس نے کرونا وائرس کا کوئی بھی مریض دیکھا ہے یا کوئی اس سے مرا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا تو پتہ چلے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں، اگر کوئی وائرس ہوتا تو اس کا علاج بھی ہوتا۔ اسی طرح اب جعلی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں ویکسین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ چین سے بھی ایسی کوئی خبر آئی؟ چین دنیا کی ہر چیز بناتا ہے، پھر ویکسین کیوں نہیں بنا رہا؟ اس لیے وائرس ہو تو اس کی ویکسین بنائی جائے۔ چین کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ ہوگا کہ امریکہ اعلان کرے گا کہ اس نے ویکسین بنا لی ہے، اس کا خوب پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ کسی یہودی ڈاکٹر کو اس جعلی کارنامے پر نوبل انعام بھی دیا جائے گا۔ پھر ویکسین کے نام پر ایک دوا پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی۔ یورپ اور امریکہ میں یہ دوا مسلمانوں کے لیے استعمال کی جائے گی تاکہ جسمانی طور پر انہیں کمزور کیا جائے، یعنی یہ نسل نہیں تو اگلی نسل ضرور بانجھ ہو جائے۔ امریکہ اور یورپ کینیڈا میں مقیم مسلمانوں کو بھی وہی دوا دی جائے گی جس سے ان کی تعداد کم ہو۔ کیا یہ کوئی راز ہے کہ امریکہ اور یورپ مسلمان پناہ گزینوں سے تنگ آ چکے ہیں اور ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہندو، یہود اور قادیانیوں کے ایما پر امریکہ اور یورپ اور اقوام متحدہ کئی بار مسلمانوں کی آبادی کم کرنے والے حربے آزما چکے ہیں۔ قادیانیوں کی کمپنی شیزان کی مصنوعات میں دوائی ملائی گئی، لیکن مسلمانوں نے انہیں خریدنا چھوڑ دیا۔ پھر آیوڈین ملا نمک پھیلایا گیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کا مسلمانوں پر اثر نہیں ہوا۔ پھر پولیو کی ویکسین میں نسل کشی کے قطرے ملائے گئے، لیکن اس کا بھی پول کھل گیا۔ غرض ہر طرف مایوس ہو کر عالمی طاقتوں نے اس بڑے کھیل کا آغاز کیا، لیکن ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہود و کنود کا کوئی منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں سب کے سب بک چکے ہیں۔ ابھی کچھ پہلے اکرام نامی بندے کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ 1 سال سے شوگر کا مریض تھا،
शुगर ज़्यादा होने की वजह से बेहोश हो जाता था। मरहूम के मरने से एक दिन पहले शुगर ज़्यादा हो गई थी। इसको चेक कर और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मरीज़ को इंडस हॉस्पिटल लेकर आए और उन्होंने इसको चेक करने के बाद जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकिल होने के बाद एक दिन वार्ड में हो गया और मरहूम की तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई। रात को 4 बजे एक एम्बुलेंस आती है। मरहूम का एक बेटा नीचे ही हॉस्पिटल में था। उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछा कि आप लोग कोरोना टीम के हो और यहाँ कैसे आए हो? तो ड्राइवर का कहना था कि हम वार्ड नंबर 23 से डेड बॉडी लेने आए हैं, इसका नाम इकराम है। तो मरहूम के बेटे ने कहा कि वो मेरे वालिद साहब हैं, वो ज़िंदा हैं और वो चल फिर सकते हैं। और ड्राइवर कहने लगा हमें जो आर्डर मिला है हम वो फॉलो कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे मेरे वालिद के फौत होने की खबर दी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ड्राइवर और एम्बुलेंस को फौत होने से 2 घंटे पहले कैसे पता चला कि इस मरीज़ की डेथ हो जाएगी, और इसकी डेड बॉडी लेने के लिए 2 घंटे पहले पहुंच गए। मरहूम के घर वालों का कहना है कि हमारे बंदे को मारा गया है। इसी तरह और भी लोग जिनके रिश्तेदारों के मरीज़ मर गए, सब की दास्तान एक जैसी है और लाशों पे सियासत हो रही है और लाशों को बेचा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 1 लाख से 30 लाख तक एक डेड बॉडी बेची जा रही है और ये भी एक आलमी साजिश है, क्योंकि शक व शुबात और मशकूक हरकतों से पता चल जाता है कि कोई खुफिया साजिश हो रही है। कोरोना वायरस से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डराया जा रहा है और ये हकीकत होती और ये फैलने वाली वबा होती तो जिस तरह की ये बेएहतियाती हो रही है, इससे तो ये वबा बहुत ज़्यादा फैल जाती और अमवात बहुत ज़्यादा होती। हमारी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि तहकीकात करवाई जाएँ। जो लोग कोरोना वबा की वजह से फौत हो गए हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और इनके घर वालों से पूछा जाए कि इनको पहले से बीमारी थी। अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज़ अपने घर पे नहीं मरा, जो भी मरा वो अस्पताल में ही मर रहे हैं। नाज़रीन, और हर मरने वालों की कहानी इसी तरह है जैसे इकराम की डेथ हुई है। कुछ ज़राए से पता चला है कि अब तक जो भी डॉक्टर्स कोरोना की वजह से फौत हुए हैं वो इस सिस्टम से बागी हो गए थे, तो इनको ठिकाने लगा दिया गया ताकि पर्दा फाश ना हो जाए। मेरे अपने इदारों से इल्तिमास है कि वो ख़ुद भी तहकीकात करें और इस वबा की असलियत को सामने लाया जाए। नाज़रीन, ये थी कोरोना की असलियत। ये सिर्फ़ एक आलमी साजिश है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और यहूदी इसकी वैक्सीन बना के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और हर एक पे लाजिम होगा कि वो कोरोना टेस्ट करवाएं और वो वैक्सीन करवाएं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई जाएगी। नाज़रीन, ये थी स्टोरी कोरोना की। इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।